Hi guys, how are you? I hope you are very well and yesterday with online system. Today we will be presenting another फर्राटेदार धमाकेदार and absolutely मजेदार session by JPIC Digital Study YouTube channel. Dear students, I am Sandeep Singh, lecturer physics. Welcome to JPIC Digital Study channel. Today we will be discuss intensity of electric field. प्रिय विद्यार्थियों, आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की चर्चा करेंगे। प्रिय बच्चों, इसके जानने से पहले आपको एक दो टर्म्स बताएंगे, तत्पश्चात पुनः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। बेटे, इससे पहले लेक्चर में आपको बताया गया है वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल क्षेत्र, ये दोनों क्या है बेटे? दोनों एक ही है। चाहे हम वैद्युत क्षेत्र कहें या हम वैद्युत बल क्षेत्र कहें। बच्चों, क्या है ये? बिल्कुल एकदम आसान भाषा में समझिए। कोई आवेश है, मान लीजिए ये आवेश है, तो इसके चारों तरफ वैद्युत बल रेखा पाई जाएगी। चारों तरफ क्या पाया जाएगा? वैद्युत बल क्षेत्र पाया जाएगा, जिसमें कोई अन्य आवेश यदि ले आएंगे तो वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। बेटे, इसको हम एक दूसरे नियम से भी समझना चाहेंगे। मान लीजिए चुंबक है। क्या है बेटे? चुंबक है। यदि ये चुंबक है तो क्या हम एक दूसरा चुंबक यदि 1 मीटर की दूरी पर रहेगा तो क्या ये आकर्षित करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वहां तक चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। इसका मतलब हम लोग बिल्कुल इसी प्रकार से हम विद्युत क्षेत्र की परिभाषा कह सकते हैं कि वह आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल क्षेत्र कहते हैं। ओके गाइस, समझ गए? देखिए बेटे, एक महत्वपूर्ण यहाँ पर एक टर्म और है। वो क्या है? वैद्युत बल रेखाएं, जिसकी चर्चा किया जा चुका है। ये क्या है? वैद्युत बल रेखाएं क्या है? देखिए बेटे, वैद्युत क्षेत्र तो आपने जाना। वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल क्षेत्र भी कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में किसी स्वतंत्र धन आवेश के मार्ग को वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में किसी स्वतंत्र धन आवेश के मार्ग को, देखिए बेटे, वैद्युत क्षेत्र में किसी स्वतंत्र धन आवेश के मार्ग को वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। बेटे, ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र में रहेगा। किस में रहेगा? वैद्युत क्षेत्र में किसी स्वतंत्र धन आवेश, कोई भी आवेश हो, उसका मार्ग को वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं, जिसकी चर्चा इसके पिछले लेक्चर में हम कर चुके हैं। आप देखे थे पॉजिटिव आवेश है, तो पॉजिटिव आवेश से आपने ये देखा, इसे पॉजिटिव आवेश है तो वैद्युत बल रेखाएं कहाँ निकलती है? बिल्कुल अनंत पर जाती है।
इस प्रकार से हम आपको 4 से 5 स्थिति का वर्णन कर चुके हैं। ऐसे विद्यार्थी जो उस वीडियो को नहीं देखे हैं, आप प्लेलिस्ट के चैनल में जाकर के उसको देख लेंगे। हम आशा करते हैं वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल क्षेत्र, ये तो एक ही शब्द है, और वैद्युत बल रेखाएं बिल्कुल स्पष्ट हुआ होगा। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बेटे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जानने से पहले एक महत्वपूर्ण आवेश के बारे में जानते हैं, जिसे परीक्षण आवेश कहा जाता है। परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज। बेटे, इसका प्रयोग आने वाले सेशन में भी कई जगह होगा, इसलिए इसको हम लोग बहुत ही गंभीरता से समझेंगे। बेटे, परीक्षण आवेश जैसा किसका नाम है, टेस्ट चार्ज, अर्थात जिससे परीक्षण किया जाता है, जिससे हम टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं। पहली बात, इसके बारे में आप कुछ बातें बिल्कुल एकदम अपने माइंड में सेट कर लीजिए। परीक्षण आवेश एक काल्पनिक आवेश होता है। परीक्षण आवेश क्या है? एक काल्पनिक आवेश है। यह एक इमेजिनेशन चार्ज है। इसकी हम लोग सिर्फ कल्पना करते हैं, इसको कभी भी हम प्रैक्टिकल रूप में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ओके बेटे, परीक्षण आवेश जो टेस्ट चार्ज है, इसका द्रव्यमान बिल्कुल नगण्य होता है, मतलब इसमें किसी प्रकार का कोई द्रव्यमान नहीं होता है। ये तो आप पहले ही वाक्य से समझ गए होंगे कि जब हमने बताया कि परीक्षण आवेश काल्पनिक आवेश होता है, तो काल्पनिक अर्थात जिसकी सिर्फ कल्पना की जा सके, उसको ना तो देखा जा सके और ना तो सुना जा सके। ओके बेटे, मतलब सिर्फ और उसकी क्या की जा सके, परिकल्पना किया जा सके। जैसे हम लोग भी बहुत सारी परिकल्पनाएं करते हैं, लेकिन हम लोग अपने कठिन परिश्रम करके मेहनत के द्वारा उन सभी कल्पनाओं को हम लोग अचीवमेंट करते हैं, और आप लोगों को भी सारे सपने आपके पूरे करने हैं। किसी को डॉक्टर बनना है तो किसी को इंजीनियर बनना है, इस प्रकार से। हालांकि किसी दिन मोटिवेशनल वीडियो लेंगे, उसमें आपको विस्तृत बताएंगे। देखिए बेटे, परीक्षण आवेश में, टेस्ट चार्ज में, यह एक काल्पनिक आवेश है। ये द्रव्यमानहीन होता है, कोई इसका द्रव्यमान नहीं होता है, और ना ही इस पर इसका अपना वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, ना ही वैद्युत बल, इसकी अपनी कोई भी वैद्युत बल रेखाएं नहीं होती हैं, और ना ही ये किसी भी वैद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर ये आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं। हम जो भी करते हैं वह सिर्फ क्या होता है, एक काल्पनिक होता है, एक कल्पना होता है। ओके बेटे, तो अब हम लोग देखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे गए परीक्षण धन आवेश पर लगने वाला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए बेटे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? किसी परीक्षण आवेश के वैद्युत क्षेत्र में रखने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
ई बराबर एफ अपान क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है? टेस्ट चार्ज है। क्यू नॉट क्या है? टेस्ट चार्ज है। किसी परीक्षण आवेश के वैद्युत क्षेत्र में रखने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान होता है ई बराबर एफ अपान क्यू नॉट। ये एफ को वेक्टर का चिन्ह लगाया गया है। आप जानते हैं बल एक सदिश राशि होता है। बल एक सदिश राशि होता है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी? सदिश राशि होगी। जो दिशा बल की होगी वही दिशा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की होगी। यह एक इंपॉर्टेंट बिंदु है बेटे। जो दिशा यहाँ पर वैद्युत बल की होगी अर्थात एफ की होगी वही दिशा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की होगी। यहाँ पर हम लोग इसकी एक दूसरी परिभाषा भी कह सकते हैं। ई बराबर एफ अपान क्यू नॉट है। ई बराबर एफ अपान क्यू नॉट है। तो इस सूत्र के माध्यम से एक परिभाषा हम कह सकते हैं किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे गए एकांक आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल और उसके परिमाण के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। देखिए बेटे, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और उस परीक्षण आवेश के परिमाण मतलब उसकी मात्रा, आवेश के परिमाण के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये डिफिनीशन हो गई। इस सूत्र के आधार पर हम डिफिनीशन बना दिए। ई बराबर एफ अपान क्यू नॉट। इसको आप याद रखेंगे बेटे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा? यहाँ पर हम समझेंगे एफ है बल है, बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलाम, तो न्यूटन बटे कूलाम हो जाएगा। न्यूटन बटे कूलाम हो जाएगा। हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कई बार चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में। ई बराबर एफ अपान क्यू नॉट का हमको ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमको एफ और क्यू नॉट का पता होना चाहिए। बेटे आपको बताए हैं क्यू बराबर आई टी होता है। क्यू बराबर आई टी, आई का ए होता है और टी का टी, ए टी हो जाएगा, ए टी। और एफ बराबर आप जानते हैं एम इंटू ए होता है, यहाँ एम हो जाएगा और इसका रियलिटी की पावर -2 हो जाएगा। ये क्यू का हो गया, ये एफ का हो गया। बेटे क्यू या क्यू नॉट विमीय सूत्र कभी भी नहीं बदलता है, चाहे परिमाण कम हो चाहे ज्यादा हो। 10 मीटर लंबाई के लिए भी वही विमीय सूत्र होगा और 1000 मीटर के लिए भी वही विमीय सूत्र होगा। अब देखिए बेटे, इसी सूत्र में उसको रख दिया जाएगा। ई बराबर एफ अपान क्यू, ई बराबर एम एल टी की पावर -2 और यहाँ ए इंटू टी हो जाएगा।
देखिए बेटे टी की घात यहाँ पर 1 है, जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा, टी की पावर -3 हो जाएगा। तो आप देखिए यम टी की पावर -3 और ए ऊपर जाएगा, ए की पावर -1 हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यही विमीय सूत्र हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर यही विमीय सूत्र हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है यह एक सदिश राशि है और इसकी दिशा जो बल की दिशा होती है वही विद्युत क्षेत्र की भी होती है। ठीक बेटे, आपको हम बताए थे भौतिक विज्ञान का मुख्य आधार है विमीय सूत्र। विमीय सूत्र आप अच्छे से पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। विमीय सूत्र ज्ञात करना आना चाहिए। देखिए बेटे अब एक नई हेडिंग देखेंगे हम लोग। विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर कितना बल लगता है। विद्युत क्षेत्र में आवेश पर कार्यरत बल। यदि विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश है तो उस पर कितना बल लगेगा हमको ये देखना है। बेटे अभी हमने देखा E बराबर एफ अपान क्यू, E बराबर एफ अपान क्यू। यदि यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे एफ बराबर क्यू इंटू ई हो जाएगा। इसका मतलब बेटे किसी विद्युत क्षेत्र में कोई भी आवेश रहेगा तो उस पर सदैव क्यू ई का बल लगेगा। समझ में आया बेटे? कोई भी यदि विद्युत क्षेत्र है, आप दो महत्वपूर्ण बातें देख लीजिए, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। मान लीजिए कि ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है। अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज इंटर कर रहा है, एक बात तो स्पष्ट है कि बल कितना लगेगा, क्यू ई लगेगा। बिल्कुल माइंड में इसको सेट कर लीजिए। यदि विद्युत क्षेत्र में कोई भी आवेश है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उस पर सदैव क्यू ई बल लगेगा। देखिए बेटे यहाँ एफ बराबर क्या लगेगा, क्यू ई लगेगा। ये आपने देखा। यहीं पर आपने देखा यदि इसमें माइनस चार्ज इंटर कर रहा है तो इस माइनस चार्ज रहेगा तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगेगा। इसको बिल्कुल याद रखिएगा बेटे। आप ये देखिए, ये केस फर्स्ट हो गई और ये केस सेकंड हो गई। यहाँ पॉजिटिव चार्ज वैद्युत बल रेखा में ही F बराबर क्यू ई का बल लगाता है, जबकि नेगेटिव चार्ज रहेगा तो वैद्युत बल रेखा के विपरीत दिशा में, अर्थात वो पूर्व साइड जाएगा तो पश्चिम की ओर जाएगा, उत्तर की ओर जाएगा तो दक्षिण की ओर जाएगा। ठीक बेटे, वैद्युत बल रेखा के नेगेटिव चार्ज रहेगा तो उसके विपरीत दिशा में कार्य करेगा। बेटे अगले लेक्चर में हम लोग किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना सीखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होगा। धन्यवाद।